सो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी फैट लॉस या वेट गेन करने का प्रोसेस तो डेफिनेटली किया होगा, बट उसमें से 2% ही लोग होते हैं जो उस चीज़ को सस्टेन कर पाते हैं और जो अपने गोल्स में सक्सेसफुल हो पाते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट 98% लोग फेल हो जाते हैं और वो सस्टेन नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीज़न क्या है? हम इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आपने वेट लॉस या फैट गेन करने का ट्राई किया है और उसमें आप अनसक्सेसफुल रहे हो, आपने कभी उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश की है कि क्यों ये चीज़ होती है और क्यों कुछ लोग उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं? या कई बार ऐसा होता है कि दो फ्रेंड्स एक साथ वेट गेन या फैट लॉस करना स्टार्ट करते हैं, वो बेट लगाते हैं, बट उसमें से एक सक्सेसफुल हो जाता है, एक अनसक्सेसफुल हो जाता है और वो और ज़्यादा वेट गेन कर लेता है। जर्नली आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। आप कमेंट्स में बताइए आपके माइंड में अभी क्या थॉट आ रहा है इस टॉपिक को लेके, और आपने कभी ये खुद से रिलेट किया है? जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते, मेनली होता क्या है, वो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में करते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन है, उसका वेट 100 kg है और एकदम से अर जाएगी, अभी उसकी लाइफ इजीली नॉर्मल चल रही थी, बट एकदम से उसे लगेगा आज से कि यार अब मेरे को करना है, मेरे को वेट लॉस करना है। वो एकदम से एक्सट्रीम डाइट करेगा या वो शॉर्टकट ढूंढेगा, वो ऐसे लोगों से मिलेगा जो उसे जल्दी गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे, या जो क्रैश डाइट देंगे या गलत तरीके से उसे उसके गोल्स हैं वो अचीव कराने में हेल्प करेंगे। वो एक एग्रेसिव मोड पे चले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि वो एकदम से उन्होंने खाना छोड़ दिया, सैलड पे आ गए, फ्रूट्स पे आ गए, 2-2 घंटे रनिंग कर रहे हैं और एक्सरसाइजेज कर रहे हैं बहुत आवर्स, और उससे होता क्या है कि उनके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो ज़्यादा पीक पे चले जाते हैं। ये चीज़ हार्डली 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक एक स्पेसिफिक एक कॉमन पर्सन है वो फॉलो कर सकता है। बिकॉज आप ये चीज़ समझिए कि जिस बंदे की बचपन से जो आदत थी, अगर हमारी बचपन से जो आदत है, हम एकदम से उसे कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं या एकदम से हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं, उसके पीछे एक इमोशनल रीज़न चाहिए हमें छोड़ने के लिए, और वो स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, तभी हम उस आदत को छोड़ सकते हैं। बट वो क्या करते हैं, किसी से मोटिवेट होके वो स्टार्ट तो कर देते हैं, बट उसे अच्छे से एंड नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास एक इमोशनल रीज़न नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीज़न होता है, चाहे वो थोड़ा लेट स्टार्ट करें, बट उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है कि उन्हें करना क्यों है, उन्हें अपना वाई पता होता है। बट जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उन्हें अपना वाई नहीं पता होता। और सेकंड चीज़ आती है, ये लोग अग्रेसिव तो करते ही हैं, बट ये लोग प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अब सपोज कीजिए राम है और उसकी शादी है अगले 4 महीने बाद, उसके फियांसे ने उन्हें बोला कि आपको एटलीस्ट 20 kg वेट लॉस करना है या आपको शादी तक फिट होना है। तो राम के माइंड में एक इमोशनल कनेक्शन आया, इमोशनल रीज़न आ गया, तो वो एकदम से उस चीज़ को अग्रेसिवली लेंगे और वो घंटा रनिंग करेंगे, कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे, वो एक गलत अप्रोच से करेंगे, किसी को एक्स्ट्रा पे करके करेंगे, बट अनसस्टेनेबल नहीं हो पाती है और वो एट द एंड अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और फिर उनकी शादी भी वैसे से ही होती है जैसे उनका वेट था। कि अगर वो कर भी लेते हैं तो उनको शादी के बाद प्रॉब्लम आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑर्गन्स स्ट्रेस होता है, उन्हें मेंटल स्ट्रेस होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं और ये होती हैं। बट अगर हम स्मार्ट वे से देखें तो हमारी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पता है आपकी नेक्स्ट ईयर मैरिज है या कोई भी स्पेसिफिक ओकेजन है, तो आपको प्री प्लान करके चलना चाहिए और स्लो ग्रेजुअली ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि एक एग्रेसिवली वे से, एग्रेसिवली मेथड से आप उस चीज़ को करो। या सेकंड एक और चीज़ आती है कि सपोज कीजिए राम है, 100 kg वेट है और अभी रिसेंट ही उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है और डॉक्टर ने बोला है अगर आप शुगर को कट डाउन नहीं करोगे और आप 30 kg अपना वेट लॉस नहीं करोगे
तो कैन बी पॉसिबल कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन चले, या आपकी कोई सर्जरी हो और इवन डेथ। सो कुछ भी XYZ डॉक्टर ने उन्हें एक इमोशनल कनेक्शन दिया, एक इमोशनल रीज़न दिया। अब राम क्या करेगा, अब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आ गया, बिकॉज हेल्थ है। जब तक बंदे के यहाँ तक नहीं ना आता तब तक वो उस चीज़ को अप्लाई नहीं करता। ये उन लोगों के ऊपर है जो अनसक्सेसफुल होते हैं अपने गोल्स को लेके। वो इसलिए होते हैं बिकॉज जब तक वो पीक पे नहीं पहुँचते तब तक वो कोई चीज़ को ट्राई नहीं करते और इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो अब राम क्या करेगा, अब वो अच्छा कोच ढूंढेगा, अच्छे लोगों से मिलेगा और वो सोचेगा कि हाँ यार, अगर मैंने नहीं किया तो मे भी हो सकता है और ज़्यादा मेरे को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े, या और ज़्यादा मेरे को मेडिसिन खानी पड़े, या लाइफ टाइम के लिए मेरे को मेडिसिन खानी पड़े। तो अब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब वो एक अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को प्रोसीड करेगा। बट अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखो, उनके पास एक प्री प्लान्ड होता है, उनके पास पहले से ही एक प्लान होता है उन्हें करना क्यों है, और उन्हें ये भी पता है कि ये आज नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेगी, में भी साल भी ले सकते हैं। वो वर्क एथिक्स में बिलीव करते हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव नहीं करते, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करते हैं। कभी भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखना, उनमें कामनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, उनमें क्यूरियोसिटी होती है, बट वो एक सब्र के साथ कोई भी चीज़ करते हैं। वो 2 बार सोचते हैं कुछ भी करने से पहले। बट जो एक दूसरा पर्सन है जो फेल होता है, बार बार लाइफ में फेल होता है, अपने गोल्स को अचीव नहीं करता, उनमें वो इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें कामनेस नहीं होती है, उनमें हरी बहुत ज़्यादा होती है कि कुछ भी करके जल्दी करना है। अभी 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया, अब मेरे को कोई दूसरी अप्रोच अपनानी है, अब मेरे को, मैं बोर हो रहा हूँ, अब मेरे को तीसरी अप्रोच अपनानी है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, इसलिए वो सेम लूप में घूमते रहते हैं। ये चीज़ 2-3 बार, 4 बार, 5 बार की उन्होंने, उसके बाद अग्रेसिव एक्शन लेते हैं और वो कभी लाइफ में ये चीज़ को दोबारा इम्प्लीमेंट नहीं करते, बिकॉज वो 3, 4, 5 बार फेल हो गए हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना फाइनेंशियल लॉस कर दिया, बॉडी लॉस कर दिया, मेंटल हेल्थ ख़राब कर ली, तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो अब आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और आपको क्या क्या की पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। आपको इम्पेशेंस होके काम नहीं करना, आपको सब्र रखना है, आपको वाई पता होना चाहिए, आप कर क्यों रहे हो, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीज़न होना चाहिए कुछ भी चीज़ करने का, और आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आज नहीं, हो सकता है 6 महीने बाद मिले, साल बाद मिले, बट मिलेगा ज़रूर। आप वर्क एथिक्स में बिलीव करोगे तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे, आज नहीं तो कल। बट अगर आप ये सोच के करोगे कि इमेच्योर नेचर से इमेच्योर बिहेव करोगे कि मैं अगर आज कर रहा हूँ, मेरे को 1 हफ्ते में, 10 दिन में रिज़ल्ट दिखना चाहिए, तो वो बहुत बड़ी गलती है। और इन सब चीज़ों से जितना बच के रह सकते हो बच के रहो, और सोसाइटी के प्रेशर से भी बच के रहो। कई लोग अपना जो भी कुछ करते हैं वो बीच में ही छोड़ देते हैं, बिकॉज सोसाइटी उन्हें प्रेशर करती है, उनके फ्रेंड्स उन्हें प्रेशर करते हैं कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा एंड ऑल स्टफ। वो बेइज्जती करते हैं सर्कल में, तो कहीं ना कहीं बंदा डिमोटिवेट होता है और वो भी गिव अप कर देता है। बट अगर आपके पास आपका एक रीज़न स्ट्रॉन्ग है, तो चाहे 10 लोग आपको आपके सर्कल में डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जो सक्सेसफुल बंदा होएगा वो हमेशा, उसके पास एक रीज़न होता है, तो वो इन सब को टैकल कर लेगा और इन सब को टाइम के साथ आंसर देगा। उनके साथ लड़ के डिबेट करके आंसर नहीं देगा, वो अपने एक्शन से आंसर देगा। सो आपको भी इस चीज़ पे ध्यान रखना है और इन सब पॉइंट्स को फॉलो करना है।